आज की इस वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक शॉर्टकट की बताने वाला हूं, जिसका उपयोग आप डेली वर्क में कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास फिल्टर का। हमारे पास इस प्रकार से डाटा है। इस डाटा के अंतर्गत अगर हमें फिल्टर लगानी है तो इन सभी डाटा को कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल की प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर की बटन अप्लाई हो चुका है। अब जिस भी डाटा को फिल्टर करना है, मान लीजिए डिपार्टमेंट को हमें फिल्टर करना है, मैं जैसे क्लिक करता हूँ और यहाँ से डिपार्टमेंट को मैं सिलेक्ट करूँगा। डिपार्टमेंट हमें मैनेजर रखना है, मैनेजर पर क्लिक किया, ओके करते ही आप देख सकते हैं मैनेजर डाटा फिल्टर हो चुका है। अब इस फिल्टर को रिमूव करना हो तो फिल्टर बटन पर दोबारा से चलेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारी डाटा फिल्टर थी वो रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ से फिल्टर की आइकॉन इन जो फिल्टर की बटन है इसको भी रिमूव करना है तो हम इसको इस प्रकार से दोबारा सिलेक्शन करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल की प्रेस करते ही हमारी फिल्टर की बटन हाइड हो जाती है। दूसरा टिप एंड ट्रिक्स है ऑटो सम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये जो सैलरी है, सैलरी के बाद मैं इन सबको यहाँ पर ऑटो सम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर नीचे क्लिक करना है और आपको आल्ट के साथ इक्वल की प्रेस करके एंटर की जैसे प्रेस करेंगे तो इन सभी का ऑटो सम यहाँ पर हो जाता है। अगला टिप एंड ट्रिक्स है फॉर्मेटिंग की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये जो सैलरी की अमाउंट है इन सबको मैंने सिलेक्शन किया है, इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग करनी है। कंट्रोल के साथ 1 की जैसे मैंने प्रेस किया तो फॉर्मेट सेल की हमारे पास ऑप्शन आ गया। यहाँ से हम जिस प्रकार की फॉर्मेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अकाउंटिंग करना चाहता हूँ, मैंने अकाउंटिंग को सिलेक्शन किया, ओके करते ही आप देख सकते हैं हमारी जो अमाउंट थी कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग में हो जाती है अकाउंटिंग फॉर्मेट। अब अगला हमारे पास जो टिप एंड ट्रिक्स होने वाली है 4 नंबर की, वो है रीनेम करने की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमें किसी को हमें रीनेम करना है, जैसे मैनेजर को रीनेम करना है तो हमें क्या करना है, F2 जैसे प्रेस करेंगे तो अब देखिए रीनेम की ऑप्शन आ जाती है और रीनेम के बाद जो भी यहाँ पर हम चेंज करना चाहें आराम से कर सकते हैं। अब जहाँ भी जाइए आप एंटर की प्रेस करते हुए जाइए और जिसको भी रीनेम करना है सिंपल F2 प्रेस करिए, रीनेम की ऑप्शन आती है और सिंपल हम इसे रीनेम कर लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारी टिप एंड ट्रिक्स होने वाली है, मान लीजिए हमारे पास ये जो डाटा है अब ये टेबल में कन्वर्ट नहीं है। अब इसको अगर हमें टेबल में कन्वर्ट करना हो तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा हमारे जो डाटा है इसमें कहीं भी हमें क्लिक है और कीबोर्ड से कंट्रोल टी की प्रेस करते हैं। कंट्रोल टी की प्रेस करते देखिए क्रिएट टेबल की हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होती है और यहाँ पर माई टेबल है हेडर को जो चेक मार्क को रहने देंगे। ओके करते ही हमारी जो डाटा थी ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद इन सभी डाटा को ऑटोमेटिक आप यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार इसकी जो फॉर्मेटिंग है एंड स्टाइल है आप चेंज कर सकते हैं और अपनी टेबल को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ये जो फिल्टर की बटन लगी है तो फिल्टर की बटन को आप सिंपल रिमूव कर सकते हैं। आप फिल्टर के बटन को रिमूव करने के लिए होम के अंदर चलकर शॉर्ट एंड फिल्टर से फिल्टर पर क्लिक करके इसको आप हटा सकते हैं और इसकी जो शॉर्टकट की मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट एल, इसकी मदद से भी शो और हाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी टिप एंड ट्रिक्स होने वाली है उसके लिए मैं चलता हूँ एक न्यू शीट पर और न्यू शीट पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जैसे लिखता हूँ A1 कंप्यूटर। अब इस A1 कंप्यूटर को मुझे हर एक इस जितनी भी सेल है इन सब जगह फिल करना है तो मैं सिंपल इन सबको सिलेक्शन करूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल आर की प्रेस करूंगा। कंट्रोल आर की प्रेस करते ही आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी सेल थी हर एक सेल में हमारी ये कंट्रोल आर की प्रेस करते ही आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी सेल थी हर एक सेल में हमारी ये A1 कंप्यूटर फिल हो चुका है। लेकिन ये फिल होने के बाद इसकी जो कॉलम के विड्थ है देखिए ये हाइड नहीं हुआ है, बढ़ा नहीं है, तो सिलेक्शन करके यहाँ 2 बार जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी सभी सेल अच्छे तरीके से फिक्स हो जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं सभी A1 को कंप्यूटर को हमें नीचे की तरफ फिल करना है। मैं चाहता हूँ जितने भी एरिया में फिल करना है मैंने सिलेक्शन किया और कीबोर्ड से कंट्रोल डी की प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं सभी की सभी यहाँ पर हमारी A1 कंप्यूटर फिल हो चुकी है।
इसका एक अच्छा सा एग्जांपल होता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट लिखा है, एक सबको रिमूव करता हूँ, सेल डिपार्टमेंट, इन सभी के नाम के आगे अगर मैं सेल डिपार्टमेंट लिखना हो तो कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करके कंट्रोल डी की प्रेस करते हैं तो इन सभी की सभी डाटा हमारी ये फिल हो जाती है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो टिप एंड टेक्स है, अगर हमारे पास ये जो फाइल है अभी सेल्स रिपोर्ट 1 नाम से सेव है, इसको मैं किसी और नाम से सेव करना चाहता हूं तो सिंपल आपको अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस करना होगा। F12 की प्रेस करते ही सेव एज की डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको सेल्स रिपोर्ट 2-3 करके सेव कर लेते हैं। इस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये जो बेसिक शॉर्टकट की यानी टिप एंड टेक्सेस को उपयोग कर सकते हैं और आप अपने एक्सेल में एक्सपर्ट की तरह वर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए जानकारी कैसी लगी। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।